पाकिस्तान की एक बार फिर भारतीय इक़दामात की शदीद मजम्मत। पहलगाम हमले के बाद भारतीय गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का 52वां इजलास मुमकिना भारतीय जारहियत और मिस एडवेंचर के तनाजुर में मुल्क व कौम को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल के एलामे में कहा गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। तमाम वज़राए आला का वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़ा रहने के आज़म का इजहार। भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट करारदाद की भरपूर पजीराई की गई। पाकिस्तान और भारत में जंग का खतरा मौजूद है। पाक भारत कशीदगी पर अगले 2-3 दिन अहम हैं। खिते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमला हुआ तो जवाब ज़्यादा सख्त होगा। दोनों ममालिक की फ़ौजें सरहदों पर खड़ी हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो हम इसके लिए भी 100% तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज दिफाए वतन के लिए तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहरिक हैं। अमरीका, सऊदी अरबिया, ईरान की सालिसी तस्लीम करेंगे। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का अभी तक जवाब नहीं मिला। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा, नरेंद्र मोदी की गुजरात वाली सोच आज तक नहीं बदली। भारतीय इक़दामात और नीयत से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार का कतरी हमनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से फ़ोन पर राबिता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और यकतरफ़ा इक़दामात बारे बताया। कौमी सलामती कमेटी की तरफ से किए गए हालिया गौर खौस और फैसलों से भी आगाह किया। कतरी वज़ीर ख़ारजा की तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी बरूए कार लाने की अपील। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खिते की बदलती सूरत हाल पर करीबी राबितों और मुशावरत को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान और भारत को बढ़ती कशीदगी में कमी लाने की अपील कर दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान संगीन सूरत हाल नहीं चाहते हैं पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करें। हम अपने खित्ते और इससे बाहर नए तनाज़ात नहीं चाहते। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और तुर्की हमेशा फ़लस्तीन के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। मशरक़ी यरूशलेम और मगरबी किनारे की तरह गाज़ा भी फ़लस्तीनी अवाम का है। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ शवाहिद नहीं। भारत 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को मुतमईन करने में नाकाम हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार का झूठा बयानिया बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि भारत ने अंदरूनी खल्फिशार से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात लगाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का जवाज़ तलाश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात के लिए कई ममालिक से हिमायत मांगी। भारत गैर मुल्की सफ़ीरों को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देने में नाकाम रहा। बिलाखिर अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कह दिया, मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। जनूबी वज़ीरिस्तान में हम दुश्मनों का वार, धमाके में 6 अफराद जाँ बहक, 16 ज़ख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाका अमन कमेटी के दफ्तर के करीब हुआ। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। पैगाम में कहा कि लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाले अनासर रियायत के मुस्तहक नहीं। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कौम के पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। नोशकी में ट्रक अड्डे पर ऑयल टैंकर में धमाका, खौफनाक आग की जद में आकर 60 के करीब अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। नोशकी के टीचिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज 20 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद हेलीकॉप्टर पर कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। आग की जद में आकर DSP नोशकी शरीफ बड़ेच और फायर ब्रिगेड अमला भी जख्मी। रेस्क्यू इदारों ने ऑयल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, अफसोसनाक वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। इसराइल की गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी का अमल जारी। वहशियाना बमबारी से 24 घंटे में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। मीडिया के मुताबिक जबाली में रिहायशी इलाके पर फ़ज़ाई हमले में की खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। खान यूनुस में बम धमाके से तबाह मकान के मलबे तले से 4 लाशें निकाली गईं। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 52,243 हो गई। दूसरी तरफ यमन पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में शहदा की तादाद 76 हो गई।
हौसी गिरोह के मुताबिक अमरीकी फौज ने दारुल हुकूमत सना को निशाना बनाया। रूस का यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया। क्रेमलिन का कहना है फौज की कार्रवाइयां 8 मई की आधी रात से 11 मई की आधी रात तक मुअत्तल रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने एक तरफा तौर पर जंगबंदी का ऐलान दूसरी जंग अजीम की फतह की याद में किया है। यूक्रेन ने अभी तक कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। अमेरिका का यमन पर फिर बड़ा और मोहलिक हमला। अफ्रीकी तारकीन वतन के हिरासती मरकज पर बमबारी, 68 अफराद शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक यमन पर हमलों के दौरान अमरीकी लड़ाका तैयारा F-18 बहर अहमर में गिरकर तबाह हो गया। हौसियों का अमरीकी तैयारा बरादर बहरी जहाज और लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा। हौसियों ने कहा हिरासती मरकज में 100 से ज्यादा गैर दस्तावेजी तारकीन वतन मौजूद थे। ईरान में बंदरगाह पर धमाके से हलाकतों की तादाद 46 तक पहुंच गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रोज बाद भी धमाके के मकाम पर आग लगी हुई है। धमाका मिसाइल के ठोस ईंधन की गलत जखीरा अंदोजी की वजह से हुआ। ईरानी वज़ीर दिफा ने मिसाइल के ठोस ईंधन की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। रूस ने ईरान की मदद के लिए अपने तैयारे ईरान भेज दिए। पाकिस्तान और भारत मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। अमेरिका का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर है। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। अमेरिका फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। अमेरिका के साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया रॉबिन राफेल का कहना है पहलगाम हमले के 5 मिनट बाद इल्जाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश मस्बत पेशरफ्त है। आलमी बरादरी हालिया कशीदगी कम करने के लिए फौरी किरदार अदा करे। अमेरिका ईरान के ओमान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुस्बत करार। चौथा दौर ओमान की सालिसी में 3 मई को होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा इसराइल मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म का अमेरिका से ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान पर बम गिराए बगैर नताइज हासिल कर लेंगे। अमेरिकी सदर का इसराइल को जवाब। ट्रंप ने कहा डील ना करने से बेहतर होता है कि बुरी डील कर ली जाए। ईरान के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं, उम्मीद है मुआहिदा हो जाएगा। कनाडा में होगा फिर से लिबरल पार्टी का राज। इंतखाबात के इब्तदाई नताइज के मुताबिक मौक़ारनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में लिबरल पार्टी को 160 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल। कंजर्वेटिव को 135 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। हुकूमत बनाने के लिए 343 नशिस्तों के हाउस ऑफ कॉमन में 172 सीटें दरकार।